एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्सन टू इस्लाम। मतलब आप अपने धर्म को इस्लाम धर्म कैसे बदल सकते हैं, आज का विषय यह है और यह आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम स्वीकार करना धर्म परिवर्तन एक व्यक्तिगत और एक आध्यात्मिक निर्णय है, जिसमें व्यक्ति इस विश्वास को अपनाता है कि केवल ईश्वर अर्थात अल्लाह की उपासना की जानी चाहिए और उनके अंतिम पैगंबर इस्लाम में प्रवेश का मूल आधार इमाम और सहारा न आस्था की घोषणा है, जिसमें व्यक्ति सच्चे मन से अल्लाह की एकता और पैगंबर मोहम्मद की पैगंबरी को स्वीकार करता है। इस प्रक्रिया के साथ व्यक्ति इस्लाम की शिक्षा और नैतिकताओं और मूल्यों और इबादत और जीवन शैली को समझने और अपनाने का प्रयास करता है। इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसी औपचारिक दीक्षा संस्कार पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के ईमान, नियत और धार्मिक प्रतिबद्धता को महत्व दिया जाता है। अब डिस्कस करेंगे इस्लाम स्वीकार करने के पक्ष में बताए जाने वाले प्रमुख बिंदु। ईश्वरवाद का सिद्धांत। इस्लाम सिखाता है कि केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह, जो समस्त सृष्टि का रचयिता है और पालन करता है। कई लोगों को यह सरल और स्पष्ट आस्था आकर्षित करती है। आध्यात्मिक शक्ति। इस्लाम में नियमित प्रार्थना, नमाज, ईश्वर का स्मरण और आत्मचिंतन पर बल दिया जाता है, जिससे अनेक आध्यात्मिक संतुलन अनुभव करते हैं। जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। थर्ड है जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। इस्लाम मानव जीवन को ईश्वर की इबादत, नैतिक आचरण और समाज की भलाई के लिए समर्पित मानता है, जिससे जीवन को स्पष्ट दिशा मिलती है। फोर्थ है नैतिक मूल्यों पर जो ईमानदारी, न्याय, दया, विनम्रता, धैर्य और सत्यनिष्ठा जैसे गुण इस्लाम की मूल्य शिक्षाओं में शामिल है। अब डिस्कस करेंगे समानता का उद्देश्य। इस्लाम के अनुसार सभी मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान है। जाति, रंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। छठा है अनुशासित जीवन शैली। नियमित नमाज, रोजा और अन्य धार्मिक कर्तव्य के जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम विकसित करने में सहायता मानते हैं। सातवां है सामुदायिक भावना। इस्लाम में सामुदायिक और उन्मत की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जिससे लोगों का सहयोग, भाईचारा और सामाजिक समर्थन मिलता है। आठवां है दान और सामाजिक सेवा। जगत और सदका जैसी व्यवस्था जरूरतमंदों की जरूरतमंद की सहायता को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक जिम्मेदारी की भावनाओं को मजबूत करती है। नौवां है आत्म संयम का विकास। विशेष रूप से रमजान के रोजे को व्यक्तिगत इच्छाओं पर नियंत्रण, धैर्य और कृतज्ञता का अभ्यास कराते हैं। 10वां है पारिवारिक मूल्यों का महत्व। इस्लाम परिवार, माता पिता के सम्मान, बच्चों की देखभाल और पारस्परिक जिम्मेदारों पर बल देता है। 11वां है ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा। इस्लाम परंपरा में शिक्षा और ज्ञानार्जन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, चाहे वह धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो। 12वां है क्षमा और पश्चाताप की अवधारणा। इस्लाम में व्यक्ति को अपने गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने और सुधार अवसर प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। 13वां है न्याय पर बल। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर न्याय और निष्पक्षता को महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। 14वां है विश्वव्यापी समुदाय से जुड़ाव। इस्लाम विश्व भर में फैसला शुदा हुआ है धर्म है, जिसे अनुयायी एक व्यापक वैश्विक समुदाय का हिस्सा महसूस करा सकता है। 15वां है आध्यात्मिक और व्यवहारिक संतुलन। इस्लाम केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन, सामाजिक संबंधों और नैतिक व्यवहारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
अब डिस्कस करेंगे धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करना और दाम्पत्य अधिकार। किसी हिंदू पत्नी के धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेने से उसके पति के साथ उसके विवाह का स्वतः विच्छेद नहीं हो सकता है। वह अपने पति के जीवन काल में किसी अन्य पुरुष से विवाह की वैधता सुविधा नहीं कर सकती है। यदि वह इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद रम्न अदा करती है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह की दोषी मानी जाएगी, बाइगेमी की दोषी मानी जाएगी। धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करना और दाई के अधिकार। तो विरोधी रूढ़ी के अभाव में धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति की संपदा उत्तराधिकार मुस्लिम विधि से शासित होता है कि जब एक हिंदू ने जिसके हिंदू पत्नी और बच्चे थे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, मुस्लिम महिला विवाह कर लिया हो और बच्चे को मिलती हो, यह इसलिए क्योंकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी मुसलमान की संपत्ति का कोई हिंदू उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और उसके मूल विधियों का कायम करना। जो भी उसकी मूल विधियां है, जो भी उसका पर्सनल लॉ की मूल विधियां है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सन 1937 के शरीयत अधिनियम के पहले शरीयत अधिनियम 1973 के पारित होने के पूर्व धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति अपने मूल विधियों और आचारों को अपने साथ ला सकते हैं और मुसलमान हो जाने के बाद भी उनसे शासित हो सकते हैं। यह निर्णित किया जा चुका है कि यद्यपि निम्नलिखित लोग अपनी प्रति लागू इस्लाम धर्म में आस्था प्रकट करते हैं, तथापि उन पर दया और उत्तराधिकारी के मामले में हिंदू विधि लागू होती है। आप डिस्कस करेंगे इस्लाम धर्म त्यागने का प्रभाव। इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत मूलभूत नहीं है उनसे विचलन मात्र धर्म त्याग नहीं हो सकता। जब तक कोई इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करने में प्रवर्तित हो वह धर्म त्यागी नहीं है। प्राचीन मुस्लिम विधि के अंतर्गत इस्लाम धर्म त्यागने वाला व्यक्ति किसी अन्य मुसलमान का उत्तराधिकारी होने का अधिकारी खो देता है। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। तो स्कन्नर बनाम आर्ट बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। आप इसे किसी भी आप यूट्यूब पे जाकर इसे पढ़ सकते हो। और आप जीवन खा बनाम हबीब का केस भी बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे भी देख सकते हो। और लिली थॉमस बनाम भारत संघ बहुत लैंडमार्क और फेमस केस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया था इस केस में और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। धर्म परिवर्तन द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में यह समझाया जाता है कि धर्म परिवर्तन के पूर्व के धर्म को इस्लाम धर्म में प्रतिस्थापित कर दिया और इस्लामी विधि उन पर लागू हो गई है। यह जरूरी है कि ऐसे व्यक्तिगत इस्लाम धर्म में यथारीति आस्था प्रकट करे, परंतु यह ध्यान रहे कि न्यायालय किसी को उस व्यक्तिगत विधि से बचाने के लिए जो उस पर मंदकारी हो इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बहाने विधि के साथ कपट नहीं कर देगा। ठीक है। आपके लिए जरूरी सूचना इस वीडियो के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।